मैं महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी के पास पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं इस समय जो धर्म को लेकर तमाम बातें उठ रही हैं, हिंदुत्व को लेकर तमाम बातें मुद्दे बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे इनका क्या कहना है। और आगे राजनीति यानी इस समय 2022 चुनाव को लेकर तमाम मुद्दे बातें हो रही हैं, इस पे भी चर्चाएं। मैंने 20 अक्टूबर को बोल दिया था कि भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। तब तक तो कोई समीकरण भी नहीं थे, लेकिन मैंने अपनी यात्रा के आधार पे और हनुमान जी के आशीर्वाद से मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि भारतीय जनता पार्टी 101% आ रही है और आ गई। उसके पीछे कई सारे लॉजिक हैं क्यों आई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हर जगह ज़्यादातर मैंने 90% लोग जो मेरे यहाँ आते थे आश्रम, वो कहते थे नहीं इस बार महाराज जी बहुत टफ है, भाजपा नहीं आएगी। मैं कहता था आप कितनी की भी शर्त लगा लो, बीजेपी को आना ही आना है। क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा कि सपा का बहुत बड़ा चल रहा है, अखिलेश ऐसे हैं, अखिलेश ये, अखिलेश वो। देखिए, जिन्होंने राम के साथ बुरा किया हो, जिसने राम मंदिर को तोड़वाया हो, क्या आपको लगता है वो सत्ता में आएगा? नहीं है। अब मैं आपके चैनल पे ये भी बता दूं, अखिलेश यादव जी भविष्य में भी भूल जाएं कि वो फिर से पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे। आपने जब यात्रा निकाला था, यात्रा के दौरान आपने बहुत सारे कश्मीर से लेकर तमाम मुद्दों को आपने उठाया था, हिंदुत्व को जगाने का काम किया था, इस बात पे क्या? देखिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया था और ये यात्रा मैंने और मेरी माता जी ने, हम दोनों ने निकाली थी। मुझे याद है वो दिन, और हम देवरिया भी गए थे उस यात्रा में जहाँ, और आपके माध्यम से मैंने अपनी बात को पूरे समाज में रखा था। हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ है। ये राष्ट्र और हिंदुत्व अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे देश के अंदर मैं आपको कुछ मोटी मोटी बातें करना चाहता हूँ। मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी कि जिस तरीके से मीडिया बहुत अहम रोल है किसी भी धर्म की स्थापना के लिए, सनातन की स्थापना के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, क्योंकि आप लोग दूर दूर तक हमारी आवाज़ को पहुंचाते हैं। हमारे पास गूगल के अंदर जो तकनीकियाँ आई हैं, उन तकनीकियों के माध्यम से, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इनके माध्यम से, इन तकनीकियों का अगर हम सही से प्रयोग करें तो मुझे लगता है कि समाज के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर हिंदुत्व की ध्वज पताका लहराएगी अच्छे से। लेकिन इन तकनीकियों का हमारे युवा गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं 2-3 मुद्दे पे आपको मैं डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है इसको बताना। वो युवा क्या गलत कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे देखिएगा। इंस्टाग्राम के अंदर 95% बेटियां हमारे भारत की और बच्चे हमारे बेटे, वो कितनी गलत तरीके से इंस्टाग्राम को उपयोग कर रहे हैं, जो समाज को एक अच्छी दिशा नहीं, एक गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम देखोगे तो आप आंखें बंद। इस समय जो आपने कुछ समय पहले एक आवाज कश्मीर पे उठाई थी और उसी की फिल्म आ गई जो जनता के बीच में परोसा जा रहा है उस सच्चाई को, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने कश्मीर फाइल के बारे में तो अब आप पढ़ रहे हैं, अब आप टीवी न्यूज़ में देख रहे हैं, टीवी और मीडिया में चैनल्स पे आप उसकी वो सब चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें मैंने आपसे 4 महीने पहले घर घर में जाके, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाके मैंने कश्मीरियों की हालत के बारे में, कश्मीर के बारे में लोगों को बताया कि कश्मीर का मुद्दा, आप देखिए, खाली 24 लोग नहीं मरे थे, 5.5 लाख लोग मरे थे इसमें। और 1990 की ये घटना, क्यों हम लोग इसको, हमारे भारत के अंदर इस जो ये जो मुद्दा हुआ था, इसको क्यों हम लोगों ने कमज़ोर कर दिया? क्योंकि हमारे हिंदुओं में यूनिटी नहीं। अगर हिंदू में यूनिटी होती, कश्मीर पंडित जो थे, आज मेरे यहाँ कश्मीर के कुछ पंडित लोग आए थे, वो मुझे बोलते हैं, मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने बोला महाराज जी, कश्मीरी लोग जो हैं कायर हैं, डरपोक है कश्मीरी पंडित, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। तो आवाज़ क्यों नहीं उठाई? चलो उस समय आपकी आवाज़ नहीं उठी, आज तो आवाज़ उठा सकते हो। मैंने आज ही उनसे कहा, मैंने कहा आज भी वो लोग, आपके जो गुनहगार हैं, वो आज भी ऐसे ही घूम रहे हैं। आप अब करिए, प्रेडिक्शन फाइल कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में केस डालिए। तो भारत का बच्चा जाग गया, इस कश्मीर फाइल को देख के डालना चाहिए। भाई साहब, बेटा, मैं आपको क्या बताऊँ, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, वो सिर्फ
1% देख रहे हैं, आप 100% तो 99% तो आपने देखा ही नहीं है जो दुर्दशा कश्मीर की हुई थी। कश्मीर का मुद्दा ये इस पिक्चर के दिखाने से बस इतना है कि हाँ कश्मीर में ऐसा हुआ था, इतना तो आप देख सकते हैं, लेकिन क्या क्या हुआ था और कितना कितना हुआ था वो आप नहीं देख सकते, और वही आपको देखना है। और वो आप कैसे देखेंगे? आप स्टडी कीजिए, पढ़िए, पुरानी स्टोरीज को देखिए, कश्मीर की पढ़िए, कश्मीरी लोगों से मिलिए जिन्होंने उस दर्द को सहा, जिन्होंने अपनी आंखों से सामने देखा। मैंने खुद एक माता जी को अपनी दास्तां सुनाते हुए मैंने उनसे सुना, उन्होंने कहा कि मेरे साथ महाराज जी 13 बार बलात्कार हुआ है। वो रोने लगी और मैं भी उनकी बात को सुन के रोने लगा। कोई भी होगा वो रोने लगेगा। आप उसकी दुर्दशा को देखिए। लेकिन आज भी अगर हिंदू नहीं जागा तो मैं समझता हूँ फिर से भारत को कश्मीर बनने में देरी नहीं लगेगी। आपने तो कहा था कुछ दिन पहले अगर जगेगा तो आने वाले समय में अगर मुझे भी जरूरत पड़ी तो मैं परशुराम की तरह हथियार उठा लूंगा। मैं उठा नहीं लूंगा, मैंने उठा लिया। ये देखिए, मैं उठाने वाली बात नहीं करता, मैंने हथियार उठा लिया है। और ये त्रिशूल जो है हर उस जिहादी के लिए है जो इस देश का नहीं, जो इस देश में रह के देश की बात नहीं करेगा, भारतीय संस्कृति की बात नहीं करेगा, भारत माता की जय नहीं बोलेगा, जो जय श्री राम नहीं बोल सकता। कश्मीर के अंदर बोला था कि कश्मीर में रहना है तो आप अल्लाहू अकबर बोलिए। कश्मीर तो भारत का हिस्सा है, कश्मीर पाकिस्तान में कोई पहुंच गया जो अल्लाहू अकबर बोलना है हमको। लेकिन उन्होंने लोगों ने बोला कि कश्मीर में रहना है तो आप अल्लाहू अकबर बोलिए। अब मैं इन जिहादियों से कह रहा हूँ, भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलिए, जय श्री राम बोलिए। अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो एक त्रिशूल महादेव का उनकी गर्दन काट देगा, सफाया कर देगा। लेकिन एक भी जिहादी को भारत माता के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगा, भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगा। कश्मीर को आप जानते हैं, खाली कश्मीर खत्म नहीं हुआ है, भारत की संस्कृति को खत्म किया गया। शंकराचार्य ने वहां पे साधना की थी, आपको पता होना चाहिए। साधना की स्थली है कश्मीर। कश्यप ऋषि के नाम पे कश्मीर का नाम पड़ा था। वहां पे क्या नहीं हुआ, वहां पे बड़े बड़े संत पुरुषों ने वहां पे जाके साधना की है, और आपने उसी सिरमौर को लूलुहान कर दिया, भारत के सर को लूलुहान कर दिया जिहादियों ने। मैं चाहूंगा भारत के युवा से कि प्लीज मेरे हिंदू भाइयों, आप जाग जाइए, मेरी इस चैनल की आवाज को सुन लीजिए। और जो मैं बोल रहा हूं, अभी आप पे समय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी और भारत में मोदी है। अगर आने वाले समय में ये लोग नहीं रहे तो फिर से आपको पुनः घर से घसीट के मारा जाएगा। और आप वैसे भी आबादी में तो कम है ही, क्योंकि ये 30% अपने आप को बोलते हैं, लेकिन आपको नहीं पता ये 30 नहीं है, ये 50%। क्यों? क्योंकि इनकी जो जनगणना है वो आधी तो होती नहीं है। ये कहते हैं, हम कहते हैं हम दो हमारे दो, और ये कहते हैं हम दो हमारे गिन लो। आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और इनके अंदर आप भूल के विश्वास मत करना। हमारे सीलमपुर के अंदर एक भाई था, वो हमसे बोला कि मैं भारत माता की जय बोलता हूं, मेरे घर में हनुमान जी की पूजा होती है, मेरी पत्नी करती है। मुसलमान था वो ये बोला हमसे। हमने कहा अच्छा भैया, बहुत बढ़िया काम करते हो। लेकिन आपको बताऊं, उसी व्यक्ति ने सीलमपुर में जब हिंदू मुस्लिम छिड़ी थी तो सबसे पहले वही आया था हिंदुओं को मारने के लिए। ये आपको झूठ बोलते हैं, आपको फंसाते हैं गलत तरीकों से, ये आपके साथ दगा करेंगे। ये कभी आपके हुए नहीं और ना कभी होंगे। इसलिए मैं कहता हूं, इस मुसलमान कौम पे विश्वास मत करना। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो हम लोगों को सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि हिंदू भाई, बाकी सब कसाई। बस इसको जान लीजिए। और जो भारत का नहीं वो हमारा नहीं, जो भारत का है वो हमारा है। इसलिए आज मैं ये बोलता हूँ, जो कश्मीर में बोला गया था कि भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलना होगा, जय श्री राम बोलना होगा, भारतीय संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो महादेव का त्रिशूल है ये आपको छोड़ेगा नहीं। बस इतना ध्यान। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपने तमाम जगहों पे बहुत सारे पद भूषणों से नवाजे गए हैं, सम्मान मिला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और हमारे लोगों को क्या समझेंगे? देखिए, सम्मान जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुझे इतना सम्मान 3 बार मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। आप देख रहे हैं मेरी तस्वीरें भी सब लगी हुई हैं, ये सब उसकी गवाह हैं। लेकिन
मैं इस सम्मान को सम्मान तो मानता हूँ कि हाँ भाई मैंने कर्म अच्छा किया, मैंने मेहनत करी, मैंने साधना करी, उस साधना का फल मुझे मिला है। मैं हर युवा से ये कहता हूँ, आप मेरे आश्रम में जब आप आएंगे तो मुझसे कम मेरे सम्मानों को ज़्यादा देखेंगे। ये सम्मान मेरी कर्म और मेरी मेहनत के आधार पर मिले हैं, ये खरीदे हुए नहीं है, किसी मार्केट से खरीद कर नहीं लगाए गए हैं। युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अपनी शक्ति को जागृत कीजिए, धर्म के प्रति समर्पित हो जाइए, राष्ट्र के प्रति विचारधारा रखिए। आप इस अवार्ड को जो सम्मान की बात करते हैं, आपको ये देश एक दिन सम्मान देगा। कोई नेता दे या ना दे, लेकिन देश आपको सम्मान देगा। यहाँ के बच्चे युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को पहचानिए, अपनी ऊर्जा को पहचानिए, स्वामी विवेकानंद बनिए, चंद्रशेखर आज़ाद बनिए, भगत सिंह बनिए, सुखदेव बनिए, राजगुरु बनिए, हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद बनिए। मैं इनको बहुत सम्मान करता हूँ। ये अब्दुल कलाम आज़ाद एक देशभक्त हैं, इनके जैसा अपने अंदर जज्बा लाइए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग राष्ट्र के प्रति विचारधारा करिए। मेरी आने वाली यात्रा अभी मई से मैं शुरू कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ। अभी तो मैंने उत्तर प्रदेश में ये यात्रा की, अब मेरी यात्रा पूरे भारत में भ्रमण पर निकलेगी। हिंदू राष्ट्र बनाना है, महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ का साथ निभाना है। अभी आप सुन रहे थे, ये थे महाराज जी, योगी हितेश्वर नाथ महाराज जी, जो कि लगातार बड़े सम्मान के साथ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तस्वीरें जो भी लगा है, सारे इनको पुरस्कार और सम्मान मिला है, जिसको लेकर पूरे भारत के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्रदेशों में जाकर अपना प्रसिद्धि हासिल किया है और लोगों में विश्वास और जागरूक का काम किया है। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।